नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी प्यारे साथियों। और पिछली क्लास में हमने अशुद्धि संशोधन कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले कारक प्रकरण है, जो व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। कारक प्रकरण यदि आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो अशुद्धि संशोधन और संस्कृतानुवाद वो भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। कारक प्रकरण, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, कारक शब्द की व्युत्पत्ति करेंगे कि जो कारक शब्द है वो किस प्रकार बना, कारक शब्द में कौन सी तो क्रिया है, कौन सा प्रत्यय है, उसके बाद में, है ना। देखिए, कारक शब्द की व्युत्पत्ति। कारक शब्द में क्रिया धातु है पहले साथियों। क्या है? क्रिया धातु है जो करने अर्थ में प्रयोग होती है और नौल प्रत्यय के सहयोग से कारक शब्द बनता है। कैसे बनता है, मैं यहाँ आपको बता रहा हूं कि क्रि धातु में, ये क्रि धातु है, क्रि धातु में जो री है इसको क्या हो जाए अर्गुण हो जाए, और नवुल दे रखा है मैं और ले की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होकर क्या हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे, अर्थात ये हट जाएंगे। वो शेष रहता है यहाँ पर। वो के बाद में क्या होगा, योर ना को सूत्र से क्या होता है कि वो के स्थान पे अकादेश हो जाएगा और यहाँ री के स्थान पे आर वृद्धि हो जाएगी। तो आपका क्या बन जाएगा, ये कारक बन जाता है। ठीक है, क्रिया धातु में नौल प्रत्यय करने पर कारक शब्द बनता है। अब हम बात करते हैं प्यारे साथियों कारक शब्द की परिभाषा। कारक शब्द की परिभाषा देखिए, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया के जनक को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यानी जो क्रिया को करने वाला होता है, क्रिया का जो जनक होता है, मेन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति, क्रिया को करने वाले को हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। एक तो क्रिया के जनक को कारक कहते हैं और एक अलग अलग मैंने परिभाषा दी है, ये भी कारक की है और ये वाली भी कारक की है। क्रिया को करने वाले को भी कारक कहते हैं। क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, यानी क्रिया को संपादित करने वाले तत्व होते हैं वो भी कारक कहलाते हैं। देखना, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं, जो मैंने अभी आपको यहां से बताया था। यानी क्रिया का जो जनक होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया को संपादित करने वाले जो तत्व हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। यानी क्रिया को जो संपादित करने वाले तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। क्रियाम करोति इति कारकम, जो क्रिया को करने वाला होता है वो क्या होता है, कारक होता है। ठीक है, आगे देखना, संस्कृत व्याकरणानुसार कारक 6 होते हैं। यानी संस्कृत व्याकरण के अनुसार कारक कितने बताए गए प्यारे साथियों, 6 बताए गए हैं। तो देखना, मैं आपको बता रहा था प्यारे साथियों कि संस्कृत व्याकरणानुसार कारक कितने बताए गए, 6 बताए गए। प्यारे साथी, प्यारे विद्यार्थी कुछ कहते हैं कि 8 होते हैं, वो हिंदी में होते होंगे, लेकिन संस्कृत में जो कारक है, कारक कितने, 6। कारकाणि कति संति, कारकाणि 6 संति। कारक कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखिए, कारक को याद करने का एक मैंने श्लोक भी दे रखा है कि कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानादि अधिकरणे इति आउ कारकाणि 7। कर्ता कारक, कर्म कारक, च और करणम करण कारक, च संप्रदानम और संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। एक तो देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। कारक कितने होते हैं, 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब संबंध को कारक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उसका क्रिया के साथ सीधा जुड़ाव नहीं है। अगली स्लाइड में उसके बारे में मैं आपको एक लाइन नोट करवाऊंगा, तो वो आप नोट कर लेना। इससे पहले आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। आप देखना, हम पढ़ने वाले हैं कि
मैंने आपको बताया था कि संबंध को कारक नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? कि संबंध का जो प्रयोग होता है, यानी संबंध को कारक नहीं माना गया है, यानी जो संबंध कारक है उसको क्या है, कारक नहीं माना गया है। संबंध में षष्ठी विभक्ति शेषार्थ अर्थ में होती है। जैसे दशरथ से पुत्र राम है, यानी दशरथ का पुत्र राम है, तो यहां बस ओनली शेषार्थ अर्थ में ही षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका क्रिया के साथ सीधा जुड़ाव नहीं होता है, इसलिए भी इसे कारक नहीं माना जाता है। अब हम पढ़ते हैं कारकों का वर्गीकरण, यानी कारक विभक्ति और कारक चिन्हों के बारे में हम कंप्लीट करते हैं। देखिए याद कैसे करेंगे, मैं पहले आपको बता दूं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी अधिकरण मेते पर संबोधन है अरे वो। ठीक है देख रहा हूं। कर्ता ने कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। कर्म को द्वितीय विभक्ति। करण से के द्वारा तृतीय विभक्ति। संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति और अपादान से अलग के लिए पंचमी। षष्ठी का के की रा रे री षष्ठी विभक्ति होगी। यहां मैंने षष्ठी लिख दिया था, तो यहां ध्यान देना प्यारे साथियों, संबंध कारक आएगा। यहां पे क्या आएगा? संबंध कारक आएगा, संबंध कारक आएगा। और यहां भी मैंने सप्तमी लिखी थी, तो यहां हो जाएगा आपका, देखिए, अधिकरण। कहीं कहीं पर क्या होता है कि विभक्ति आगे लिखी हुई होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ आगे डाल दी थी। मैंने यहाँ सही कर दिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, चलिए। संबंध का और अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति और संबोधन है हरे वो। इसमें ध्यान देना प्यारे साथियों, मैंने स्टार इसलिए बनाया कि संबोधन को प्रथमा विभक्ति में काउंट किया जाता है। ठीक है, बस इसमें क्या होता है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है और प्रथमा विभक्ति में विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, तो याद हो जाएगा। कैसे याद करना? साथ के साथ उच्चारण करना। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग और संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर या मेते पर और संबोधन हे अरे वो। ठीक है, इस तरीके से कारकों का वर्गीकरण यानी कारक चिन्हों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना जरूरी है। आप जल्दी से इसके शॉट लीजिए। एक स्लाइड और है जिसमें कारक का सामान्य परिचय वो आज कंप्लीट करेंगे हम मेरे साथियों। अर्थात क्रिया का करने वाला संपादक जो होता है, यानी क्रिया को जो करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे राम है पढ़ती, राम पढ़ता है। अब पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो कर्ता कौन हुआ? राम। क्रिया क्या हो गई? पढ़ती। ठीक है, तो क्रिया का जो संपादक होता है यानी क्रिया को जो करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया का करने वाला जो संपादक होता है वो क्या होता है? कर्ता कारक होता है। कर्ता अपने आप में प्यारे साथियों क्या होता है? स्वतंत्र होता है, यानी वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, क्योंकि क्रिया जो होती है वो किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार होती है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता यदि प्रथम पुरुष का एक वचन तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन। कर्ता यदि बहुवचन तो क्रिया भी बहुवचन। कहने का मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। तो कर्ता अपने आप में स्वतंत्र होता है, यानी क्रिया को जो करने वाला होता है वही क्या होता है? कर्ता होता है। ठीक है, चलिए। क्रिया का जो कर्म है, क्रिया का कर्म ही क्या होता है? कर्म कारक होता है। जैसे सोहन है या आदित्य है, ग्रहम
गच्छति। आदित्य घर जाता है, आदित्य घर जाता है। अब देखिए जाने की जो क्रिया कर रहा है वो कहां जा रहा है, आदित्य घर जा रहा है। तो यहां दे रखा है कि क्रिया का जो कर्म होता है वही क्या होता है, कर्म कारक होता है। और कर्म कारक में विभक्ति कौन सी हो जाती है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए, क्रिया का संपादन जिसके द्वारा होवे वो क्या होता है, करण कारक होता है। यानी क्रिया का जो संपादन जिसके द्वारा होवे उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि अहम अहम कलमेन लिखामी, यानी मैं कलम से लिखता हूं। तो अहम यानी मैं, स्वयं वक्ता, कलमेन यानी कलम की सहायता से लिखता हूं, लिख रहा हूं। तो लिखने की क्रिया किसकी सहायता से कर रहा हूं, कलम की सहायता से। तो वो क्या है, कलम क्या हो गए, करण कारक हो गए। और करण कारक में विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाती है। चलिए, क्रिया जिसके लिए होवे उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। यानी क्रिया जिसके लिए होती है, या फिर किसी को कोई वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दान कर दी जाए, दान के कर्म में भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। और इसमें जो विभक्ति होती है कौन सी हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। यानी क्रिया जिसके लिए होवे, जैसे निरपय विप्राय गाम ददाती, यानी राजा ब्राह्मण के लिए गाय देते हैं, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देते हैं। तो देने की क्रिया किसके लिए हो रही है, ब्राह्मण के लिए। यानी दान के कर्म से प्रसन्न कौन हो रहा है, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण में कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक होगा। और विभक्ति कौन सी हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। आगे देखना, क्रिया से उत्पन्न पृथकता का आश्रय अपादान होता है। यानी क्रिया से उत्पन्न जो पृथकता यानी अलग होने का जो होता है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब पत्ते किससे अलग हो रहे हैं, वृक्ष से। तो जो वस्तु इस तरह है वो क्या होगा, अपादान कारक होगा उसमें। और अपादान कारक होकर के विभक्ति कौन सी हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाती है। तो अपादान पंचमी, अलग होने के अर्थ में। पृथकता, पृथकता का मतलब होता है अलग होना। क्रिया से उत्पन्न जो पृथकता होती है, यानी क्रिया से उत्पन्न जो पृथकता का आश्रय होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। आगे देखना, क्रिया जिस स्थान पर होवे, यानी क्रिया जिस स्थान पर होती है वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी हो जाती है, सप्तमी विभक्ति हो जाती है।